आज आप लोगों को कराने जा रहा हूँ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आपको इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में है वो करा चुका हूँ। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का सारे क्वेश्चन कराया हूँ, टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम। आज आपको कराने जा रहा हूँ जो पहले से भी सिलेबस में था, बीटेक इंजीनियरिंग, और ये बीटेक में भी है, आपको बीएससी वगैरह में भी हर जगह आपको है, ये सारे सिलेबस में है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो सबसे पहला इसमें भी टेलर थ्योरम आपका है टू वेरिएबल। तो स्टेटमेंट है आपका टेलर थ्योरम का, टेलर थ्योरम आपको वन वेरिएबल करा चुका हूँ, अब टेलर थ्योरम अबाउट टू वेरिएबल कराने जा रहा हूँ। तो लेट एफ एक्स वाई बी, लेट एफ एक्स वाई बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and y, then f x plus h y प्लस के, ये टू वेरिएबल के केस में कराने जा रहे हैं। यह टू वेरिएबल x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स प्लस के अपान फैक्टोरियल 1 डेल एफ अपान डेल वाई, ये फार्मूला है आपका, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डेल्टा 2 एच स्क्वायर डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच के डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस के स्क्वायर डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा वाई क्यूब प्लस सो डॉट। ये आपका स्टेटमेंट है, टेलर थ्योरम का फार्मूला है। और जो इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला है आपका टेलर थ्योरम अबाउट अबाउट ए बी, ये अबाउट ए बी है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के एफ एक्स वाई प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस के अपान फैक्टोरियल 1। अगर वन वेरिएबल होता तो इसमें वाई का टर्म्स गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वन वेरिएबल हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो ये टू वेरिएबल के केस में टेलर थ्योरम का मेन फार्मूला आपका है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एफ एक्स कामा वाई प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 1 ब्रैकेट में डेल अपान डेल्टा एक्स ब्रैकेट में एच डेल अपान डेल्टा एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई इंटू एफ कॉमन हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एच डेल अपान डेल्टा एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई का होल स्क्वायर एफ एक्स कामा वाई प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 एच डेल अपान डेल्टा एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई का होल क्यूब एफ एक्स कामा वाई प्लस सो डॉट डॉट। देख लीजिए आप, बहुत ही आसान है याद करना, ये इसी का स्टैंडर्ड है। एफ एक्स वाई यहाँ हमने क्या किया, दोनों में एफ कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, और फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल 1 कॉमन,
एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई एफ एक्स वाई। ये हो गया ए प्लस बी पहला टर्म, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज़ सेम है जो यहाँ पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट अगर आपको लिखना हो तो 1/4 और ए प्लस बी का होल 4 पावर एफ एक्स वाई कॉमन है, फंक्शन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो इसको याद या आपको चूँकि प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो ये स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आपको इसी को देखते हुए निकालना होगा। अगर आपको इसको याद करने में अगर लंबा लग रहा है, टफ लग रहा है, तो आपको इसको याद कर सकते हैं। ये आसान है, क्योंकि आपको एफ एक्स वाई हो गया प्लस 1/4 एच डेल अपान डेल एक्स प्लस के डेल अपान डेल वाई, इसको ले लीजिए एफ एक्स वाई। अगले में इसी का स्क्वायर ले लेंगे और नेक्स्ट में क्यूब ले लेंगे। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा एफ एक्स वाई, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बाद में जो एफ एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये याद करना ईजी है। ए प्लस बी का होल क्यूब है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, ये चीज़ है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो वो फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लग रहा है, तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो उसको ओपन कर सकते हैं। अब ये आपका स्टैंडर्ड फार्म हुआ टेलर थ्योरम का। इसी में अदर फार्म ऑफ टेलर थ्योरम, अदर फॉर्म्स ऑफ टेलर थ्योरम, और बहुत सारे फार्म हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, अदर फार्म होगा जो यहाँ आपको एक्स एंड वाई दिया हुआ, यदि पुट कर दे वी रिप्लेस नंबर 1 फर्स्ट नंबर है, इसमें राइटिंग ए स्मॉल ए फॉर एक्स एंड बी फॉर वाई इन द इक्वेशन फर्स्ट। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन बोथ आर सेम है, ये भी फर्स्ट है, दोनों इक्वेशन सेम है। इसको हम बना रहे हैं ऊपर वाले को फर्स्ट। फॉर वाई इन द इक्वेशन फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एक पेपर में एक में आते हैं, तो फार्मूला सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। आसान है, क्वेश्चन लगाएंगे, कई बार लगाएंगे, कई क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग ए फॉर एक्स एंड बी फॉर वाई इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पे पुट कीजिए ए, और जहाँ वाई है उसके जगह पे बी पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला हो गया आपका एफ ए प्लस एच, ये हो गया बी प्लस के इक्वल टू, यह है आपका एफ ए कामा बी प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1, ये फार्मूला लिख रहा हूँ डेल अपान डेल्टा एक्स, आई हो जाएगा एफ ए कामा बी। क्योंकि जहाँ एफ यहाँ एक्स वाई का फंक्शन था, अब एक्स वाई की जगह पर आ गया ए एंड बी, तो जहाँ जहाँ एफ एक्स वाई है वो एफ ए बी हो जाएगा, प्लस के अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया डेल अपान डेल वाई एफ ए कामा बी प्लस 1/2, ये हो गया आपका जो है एच स्क्वायर डेल्टा 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ ए कामा बी प्लस 2HK डेल्टा 2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एफ ए कामा बी प्लस के स्क्वायर डेल्टा 2 डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी, ये हो गया प्लस 1/3 ब्रैकेट में एच क्यूब ये हो गया डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब एफ ए कामा बी प्लस 3AH स्क्वायर के डेल्टा क्यूब एफ ए कामा बी अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई प्लस 3HK स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी प्लस के क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा वाई क्यूब एफ ए कामा बी,
प्लस सो डॉट, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड हो गया। तो देख लीजिए इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स था उसके जगह पे ए और वाई के जगह पे हमने के पुट कर दिया। फार्मूला आपको दिखेगा बहुत टफ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फार्मूला आपको आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार सॉल्व करेंगे और एकदम आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। और पेपर में एकेटिव पे मतलब पिछले साल भी आया था 10 नंबर का क्वेश्चन, तो एवरी ईयर आता है टेलर। और नया कोर्स में ये आया 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, तो कम से कम तो यहाँ से पेपर में ज़रूर आएंगे। तो जो बच्चा तैयार करेगा वही कर पाएगा। अब इसी फार्मूले से बहुत सारे हम फार्मूले बनाने जा रहे हैं। सेकंड नंबर फार्मूला देख लीजिए, इसी फार्मूले में पुटिंग जहाँ a प्लस एच के जगह पे x, यहाँ से आ गया आपका h इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड b प्लस के इक्वल टू वाई, सो k इक्वल टू वाई माइनस बी इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर रहे हैं। इस इक्वेशन में सेकेंड में अब देख लीजिए ये हो गया आपका, इसके जगह पे ए प्लस एच के जगह पे आ जाएगा एक्स। अभी प्लस, क्योंकि नया फार्मूला जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए हो गया आपका एक्स कामा वाई, ये हो गया एफ ए बी प्लस जहाँ जहाँ एच है, ये बड़ी जगह है इस प्रॉब्लम में इक्वेशन जो फार्मूला सेकेंड है उसमें जहाँ जहाँ एच है, एच के जगह पे आप पुट करेंगे। देख लीजिए एक्स माइनस ए पुट करना है, और जहाँ जहाँ के है के जगह पे वाई प्लस वाई माइनस बी पुट करना है। इस फार्मूला में पुट कर देंगे और कुछ चेंज नहीं है। जहाँ एच है वहाँ एक्स माइनस ए, और जहाँ बी के है के जगह वाई माइनस बी इसमें पुट करेंगे। तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल अपान डेल्टा एक्स, ये हो गया एफ ए कामा बी प्लस वाई माइनस बी अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया आपका डेल अपान डेल्टा वाई इंटू एफ ए कामा बी प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इज कॉमन, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ ए कामा बी प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी, ये हो गया डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये हो गया एफ ए कामा बी प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी, ये हुआ प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3, ये हो गया आपका एक्स माइनस ए का होल क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब एफ ए कामा बी प्लस 3x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी, ये हो गया आपका डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई एफ ए कामा बी प्लस ये हो गया आपका 3x माइनस ए वाई माइनस बी का हो गया आपका होल स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी प्लस ये हो गया आपका वाई माइनस बी का होल क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा वाई क्यूब एफ ए कामा बी। सो डॉट इक्वेशन हो गया थर्ड। ये फार्मूला होगा। इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ एच है, एच के जगह पे एक्स माइनस ए और के जगह पे वाई माइनस बी पुट कर दिए इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आया। अब दिस इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम इन द पावर ऑफ एक्स माइनस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसको याद करना होगा, इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो पेपर में आते हैं। तो ये आपको फार्मूला जो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी को यूज करेंगे, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले बनेंगे और मेन फार्मूला यही है जो आपको टेलर्स यूज करेंगे। तो इस पे सॉल्व होगा। अब इसी पे आपको दिस इक्वेशन द इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड आया, द इक्वेशन थर्ड इज कॉल्ड टेलर्स थ्योरम अबाउट ए कामा बी, और इसी को कहते हैं आर
टेलर थ्योरम in the powers of x minus a and y minus b। तो जहाँ भी क्वेश्चन में एक्सपेंड टेलर थ्योरम इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, x माइनस 2 एंड y माइनस 3, x माइनस 1 एंड y माइनस 1, x माइनस पाई एंड y माइनस पाई बाई 2, इस टाइप का जहाँ भी इन द पावर ऑफ x माइनस चाहे प्लस कोई भी नंबर एड हो, दैट इज़ टेलर थ्योरम जो है यूज़ करेंगे। तो ये टेलर थ्योरम का है आपका अबाउट ए बी हो या उस फार्म में। तो नेक्स्ट फार्मूला, लास्ट फार्मूला 3 निकालने जा रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही 3 दोनों फार्मूला आपको क्वेश्चन में यूज होगा। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका है, इसी फार्मूले में जो फार्मूला हमारा है पुट कर देंगे, पुटिंग a इक्वल टू बी इक्वल टू 0, पुटिंग a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। वी गेट ये हो गया आपका एफ एक्स वाई इक्वल टू, जहाँ जहाँ ए है 0, इसी फार्मूले में एक इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका एफ 0, प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 डेल अपान डेल्टा एक्स एफ 0, प्लस वाई अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया डेल अपान डेल वाई एफ 0, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ 0, प्लस 2xy डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एफ 0, प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर एफ 0, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में, ये हो गया आपका एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब एफ 0, प्लस ये हो गया आपका 3x स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये हो गया आपका एफ 0, प्लस 3xy स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान एफ 0, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्क्वायर, प्लस ये हो गया वाई क्यूब डेल्टा क्यूब हो गया अपान डेल्टा वाई क्यूब एफ 0, ये आ गया प्लस टू डॉट इक्वेशन नंबर 4। ये फाइंड हो गया। देखिए इसी फार्मूले में जहाँ जहाँ ए था, ए के जगह 0 और बी के जगह पे 0 पुट कर दिया इस फार्मूले में। तो जो ये फार्मूला फाइंड हुआ जो है ये फोर्थ इक्वेशन, द इक्वेशन 4 इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स थ्योरम। द इक्वेशन 4 is called Maclaurin's The equation 4 is called Maclaurin's theorem in the power of powers of x एंड y। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। सेकेंड एंड थर्ड फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे और इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फार्मूला होता है एफ एक्स वाई एफ 0, प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 डेल अपान डेल्टा एक्स एफ 0, प्लस वाई अपान फैक्टोरियल 1 डेल अपान डेल वाई इंटू एफ 0, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर एफ 0, प्लस 2xy डेल्टा 2 अपान डेल एक्स डेल वाई एफ 0, प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल वाई स्क्वायर एफ 0, प्लस 1 अपान 3x क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल एक्स क्यूब एफ 0, प्लस 3x स्क्वायर वाई
देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तब यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहेगा, जब यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा तो यहाँ वाई स्क्वायर रहेगा, ये टर्म ध्यान देंगे। तो 3x स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एफ 0 डेल वाई, 3x वाई स्क्वायर है तो यहाँ डेल्टा क्यूब एफ 0 अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब डेल्टा क्यूब एफ 0 अपॉन डेल वाई क्यूब। तो यहाँ ध्यान देंगे इस टर्म वाले में ये तो क्यूब है, एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ जब वाई स्क्वायर है तो यहाँ डेल वाई स्क्वायर है, तो ये ध्यान देंगे। और यहाँ क्यूब है तो क्यूब तो रहेगा ही। तो ये आपका फार्मूला मेन है, शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। फार्मूला नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको ये सारे फार्मूले ही हैं जो आपको फार्मूला कराऊँ, तो ये अलग आप समझ लीजिए। अब इस बेस पे आपको अगले लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ये आपका फार्मूला है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चनों में यूज करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूला सेकंड है और थर्ड है। ये फार्मूला वहाँ यूज करेंगे जहाँ आपको इस टाइप सॉल्व करना हो, जहाँ पॉइंट में निकालना होगा वहाँ इसको यूज करेंगे। जैसे आपको कहीं दे दिया जाए कि फाइंड जो है एफ 9.9 एफ, या दे दिया जाए 0.9 या 0.5 दे दिया जाए, कोई भी नंबर दिया कांस्टेंट नंबर यहाँ रहेगा सब फाइंड का। जैसे आपको फाइंड करना हो एफ 0.9 या एफ 1.1 कामा 0.9, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इस फार्मूले से लगाएंगे। जैसे आपको कहीं प्रॉब्लम दे दिया जाए फाइंड करो एफ 1.1 कामा 0.9, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को इस प्रकार तोड़ लेंगे, एफ ये हो जाएगा आपका 1 + 1/10, और ये हो जाएगा 9 है तो आपका 1 - 1/10। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन जहाँ भी रहेगा वो ये इस फार्मूला लगेगा। अदरवाइज आपको एवरी क्वेश्चन में 95 का 98% में आपको सेकंड और थर्ड ही यूज होगा। ये बहुत कम रेयर केस में का प्रॉब्लम में यूज होगा, नहीं यूज होगा। तो इसलिए ये मेन आपका स्टेटमेंट है, इसी से सारे आए हुए हैं। कि ये मेन आपका टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट है और इसी के हेल्प से अदर फार्म के फार्मूले हैं, लेकिन आपको सेकंड थर्ड ही तैयार करने होंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराएंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों को बताइए। और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं 3-4 लेक्चर के, मैक्सिमम 4 लेक्चर के क्वेश्चन होंगे। और उसमें से आपको एक पहले 10 नंबर का आता था, अब कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन एक तो आना ही आना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे।